तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट किया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है और एक्सरसाइज है हमारा 11 केसेस इन अ क्लास 12th। चलिए तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ y इज इक्वल टू दिया है x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 e के पावर y इंटू में x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो सो दैट हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये चीज़ें हमें गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमें प्रूफ करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। एक तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा और एक डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालेंगे? जो गिवन इक्वेशन है वहीं से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलिए तो गिवन इक्वेशन को लेते हैं और उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास जो गिवन है वो है e के पावर y ब्रैकेट में x प्लस 1 और इज इक्वल टू 1, ये हमारा गिवन इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, तो पहले को छोड़ देते हैं, तो यानी कि e के पावर y को छोड़ देते हैं और डिफरेंशिएशन करेंगे इसका x प्लस 1 का, तो x प्लस 1 का 1 प्लस 0 हो जाएगा। फिर आप प्लस लेंगे, अब दूसरे वाले को छोड़ देंगे यानी कि x प्लस 1 को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन e के पावर y का होगा, तो e के पावर y का तो e के पावर y हो जाएगा। फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसको जितना सिंपल हो सकता है उसका उतना सिंपल इसको करेंगे। सिंपल करने के लिए जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है ये वापस वैसा ही दिख रहा है जैसा ये था, है ना। तो क्या इसके जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कि e के पावर y ही बचेगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा ये वाली वैल्यू 1 हो गया, तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा और इक्वल टू में कितना आ गया? इक्वल टू में 0। तो यहाँ से जब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो इज इक्वल टू में माइनस ई के पावर y आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमने किया क्या है। तो हमने क्या किया है कि एक e के पावर y और ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 1 हमने रखा है इसमें। ठीक है, चलिए अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये जो माइनस है वो तो साइलेंट रहेगा, ई के पावर वाई का डेरिवेटिव इतना ही होगा, फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो प्रूफ करना क्या है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर चाहिए है। तो यहाँ पे तो एक डी वाई बाई डी एक्स हमें दिख ही रहा है ना, एक डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ पे है। अगर इसको एलिमिनेट करके डी वाई बाई डी एक्स आ जाए तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि ये देखो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो किसके बराबर है? माइनस ई के पावर वाई के बराबर है। तो जहां पे माइनस ई के पावर वाई है उसके जगह डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये जो माइनस ई के पावर वाई है उसके जगह डी वाई बाई डी एक्स रख देंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसके जगह क्या रख देंगे? डी वाई बाई डी एक्स रख देंगे, और ये भी है डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने किया क्या है तो वो लिख देते हैं कि हमने क्या किया है कि माइनस ई के पावर वाई को क्या माना है? डी वाई बाई डी एक्स। कहाँ से? तो अभी अभी ये दिया हुआ था, है ना। ठीक है, चलिए तो ये क्या बन गया? तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था, है ना। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड। सही है ना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो यहां से ये समझ में आया कि जो गिवन इक्वेशन होता है उसको डिफरेंशिएट करने के बाद जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल हम लोग करेंगे। सही ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो ये तो 17 था, 18 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में है इफ y इज इक्वल टू दिया हुआ है ना, ये y इज इक्वल टू दिया है और x की वैल्यू -1 से 1 तक है। ये इसलिए दिया रहता है ताकि ये वाली वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड ना हो, है ना, डिफाइंड रहे, इसका आंसर भी और क्वेश्चन भी। तो सो दैट हमें ये प्रूफ करना है, ये चीजें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए? सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये दोनों की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू तो दिया हुआ है ही, तो एक काम करते हैं गिवन इक्वेशन को लेके चलेंगे और दो बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, है ना। तो लिख लेते हैं कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, गिवन y इज इक्वल टू ई के पावर में a cos इनवर्स x, a
कॉस इनवर्स एक्स, सही ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलिए अब इसके बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये e के पावर x के फॉर्म में है तो इसका डेरिवेटिव इतना ही हो जाएगा cos इनवर्स x। और फिर हम लोग इसके पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक कांस्टेंट बाहर रहेगा, cos इनवर्स का डेरिवेटिव -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट हुआ, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर से आ जाएगा -a और e के पावर में a cos इनवर्स x, और डिवाइड में आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करेंगे। तो सर सिंपल करने का क्या मतलब है कि जो गिवन इक्वेशन है अगर उसका यूज करके जो डी वाई बाई डी एक्स है वो सिंपल हो रहा है तो सिंपल करेंगे, जो कि यहाँ पे हमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है तो वो देखो, ये जो वैल्यू है e के पावर a cos इनवर्स x, यही चीज तो है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, तो इसके जगह हम लोग y लिख देंगे और ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू आ जाएगा -a और ये y हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया है, यूजिंग इक्वेशन 1 किया है ना, यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हमने यूज कर लिया, इक्वेशन 1 को हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक। अब इसको हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना है ना। तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे ये बन जाएगा सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे यू वाई भी लगेगा तो एक लाइन खींचेंगे, नीचे वाले फोटो पे स्क्वायर करेंगे तो रूट है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अब नीचे वाले को छोड़ देंगे यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो -a बाहर रहेगा और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर माइनस लेंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे तो यहाँ पे प्लस ay हो जाएगा क्योंकि -ay था ना, और यहाँ पे इनटू में नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले रूट का होगा फिर रूट के अंदर वाले का तो 0 माइनस 2x। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट हुआ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीजें आ जाएगा, है ना। प्रूफ को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर प्रूफ का जो पहला पार्ट है वो हमें दिख रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको थोड़ा इरेज कर लें। तो अब यहाँ पे ऊपर में क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा -a इज इक्वल टू में -a अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और प्लस में अच्छा ये यहाँ से 2 और 2 कटेगा, चलो अगले लाइन में काटेंगे, ये माइनस तो आगे आ जाएगा तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और ऊपर में आ जाएगा a इंटू वाई तो है ही, इंटू में 2x भी रहेगा, ये वाला 2x है ना, ये 2x ये ऊपर में रहेगा, और नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ पे जो प्रूफ है, प्रूफ में कहीं भी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ एलिमिनेट किया जा सके ये हम लोग सोचते हैं। तो पहले जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर में a इंटू एक्स वाई बच जाएगा, a इंटू एक्स वाई बच जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक। अब देखो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो इसको जरा मैं सही से लिख दूं, है ना। देखो ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया, सही ना। और ये वाला जो फोटो आपको दिख रहा है ये डायरेक्ट फोटो निकल सकता है, कहाँ से, यहाँ से। ये जो फोटो इसको हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही वाला फोटो तो आ जाएगा। तो इस वाले फोटो की वैल्यू क्या हो जाएगा, -a e की पावर एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ से ना निकाल के यहाँ से निकालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसको ना मान करके इसको मान लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगा, और इसके जगह हम लोग क्या रख देंगे, -a रख देंगे, सही ना। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो है ही, ठीक है। और ये बन जाएगा माइनस में a, और इसकी वैल्यू कितना आ गया, इसकी वैल्यू आ गया -ay,
ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस में, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया a इंटू वाई इंटू एक्स बच गया, ए वाई एक्स बच गया, या ए एक्स वाई बोल सकते हैं, ए एक्स इंटू वाई ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे छूट गया है, इसको सही कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये छूट गया। थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं ना, यहाँ पे कुछ पार्ट छूटा हुआ है, इसको सही से लिख दिया जाए। देखो यहाँ पे बचा क्या, a इंटू वाई, माइनस का a इंटू वाई और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में x भी बचा हुआ है, ठीक। अब देखो हमें किसी तरह से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन सब चीज को एलिमिनेट करना है, तो हमें और भी क्या दिखा, तो वो सुनो। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को देख रहे होगे, माइनस ए वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमको दिख रहा है माइनस ए वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई डी एक्स लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा ये माइनस भी तो इसी में है, तो इसका मतलब ये चीज़ यहाँ प्लस में हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स इंटू ये एक्स बचा रहा, इसका मान आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसको उठा के इधर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा प्रूफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस में एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0, और यही हमें प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 का यूज किया, तो लिख देते हैं, है ना, यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 प्रूफ हुआ, है ना, और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये देख लो, ये प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में है कि इफ y इज इक्वल टू दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया है और हमें ये प्रूफ करना है, तो फिर से वैसा ही जैसा हमने पिछला क्वेश्चन बनाया है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारा गिवन पार्ट है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा, है ना, और e के पावर tan इनवर्स का डेरिवेटिव e के पावर tan इनवर्स x ही रहेगा, और फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, e के पावर tan इनवर्स x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। ये तो हमने एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब प्रूफ में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो अगर हमने इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया तो यहाँ तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे यू बाई भी लग जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। और ये आ गया e के पावर tan इनवर्स x। अच्छा प्रूफ में कहीं भी tan इनवर्स x नहीं है, इसका मतलब इसको भी हम लोग गायब करेंगे। तो इसको गायब कैसे किया जाए, तो आप ध्यान से देखो कि ये जो फोटो है इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है, इसका नाम y है, ये तुम्हारा क्या है, y है, तो ये y हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू आ जाएगा y। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यह आ जाएगा u इंटू वी लगेगा, यहाँ पे ये रहेगा u और ये रहेगा v, ठीक है ना। तो चलिए डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले को छोड़ेंगे यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए। डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी वाई बाई डी एक्स का। तो डी वाई बाई डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर बीच में प्लस लेंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 0 प्लस 2x बन जाएगा और इज इक्वल टू, और इधर y है तो y का डेरिवेटिव तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन सबको उठा के इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और प्लस में ये इंटू में आ जाएगा तो 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये माइनस में डी वाई बाई डी एक्स बराबर में कितना, 0। अब इन दोनों में ये जो हमारा दोनों टर्म है, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 2x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना, 0। और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है,
हमें यही प्रूफ करना था और ये हो गया प्रूफ्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे 19 के सेकंड में। तो देखो 19 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, 19 का सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ है x की वैल्यू दिया हुआ है ना, और इधर y है और हमें ये प्रूफ करना है। तो फिर से वही काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ में 1 + x² है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 + x² आता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन जब अगर हम लोग tan को उठा के इधर कर दे तो ये इधर tan इनवर्स x आ जाएगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है, तो कहीं ना कहीं 1 + x² आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan को उठा के इधर कर लेते तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स x, और इधर क्या बन जाएगा 1/y × log y, 1/a log y, ऐसा बच जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 + x², और यहाँ पे 1/a कांस्टेंट बाहर रहेगा, log y का 1/y और फिर y का dy/dx। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ गया। अब एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a × y इधर आ जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 1 + x² i इंटू में dy/dx। ठीक है, अब हम लोग इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आप देख लो कि ए वाई जो नीचे था ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो ऐसा बन गया। अब इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट बाहर रहेगा, और जो y का डिफरेंशिएशन है, वो dy/dx बन जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy/dx। यहाँ पे u × v लगेगा, यहाँ पे जो है u और ये v, u × v लगाएंगे, तो u × v लगाएंगे तो u को छोड़ देते हैं, यानी 1 + x² को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन किसका होगा dy/dx का, तो ये बन जाएगा d²y/dx², फिर प्लस, अब dy/dx को छोड़ देते हैं और पहले वाले का डेरिवेटिव 0 + 2x आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। अब एक काम करते हैं, इसको उठा के इधर कर लेंगे, तो इधर तो 0 बच जाएगा, इधर आ जाएगा 1 + x² × d²y/dx², और यहाँ से बच रहा है 2x i × dy/dx, और ये वाला पार्ट उठा के इधर कर दिए, तो -a × dy/dx। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये जो दो टर्म है, कौन सा दो टर्म, ये जो दो टर्म है इसमें dy/dx कॉमन जाएगा, और = 0 इधर न लिख करके हम लोग उधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 + x² × d²y/dx², और प्लस यहाँ पे dy/dx कॉमन है, तो यहाँ पे a बच जाएगा i × में dy/dx और = 0, और हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना था, और ये हो गया प्रूफ्ड। तो ये था 19 का सेकंड नंबर, जो दोनों एक जैसा ही क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ y = दिया हुआ है ना, y = ये रिलेशन दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है ये चीजें, तो प्रूफ को देखते हुए लग रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है ना, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान रखना कि x के रिस्पेक्ट में नहीं, t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि dy/dt है, d²y/dt² है, तो डिफरेंशिएशन हम लोग t के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रहे, है ना। चलिए, तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास गिवन है y = a e⁻k_t, और फिर है cos ब्रैकेट में pt + अल्फा। ठीक है ना, ये बात गिवन है। अब एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जरूरत पड़ने पर यूज भी करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, x के रिस्पेक्ट में नहीं, t के रिस्पेक्ट में। तो बोलो, क्योंकि वहां पे d²y/dt² है, यानी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y का तो dy/dt हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा a × e⁻k_t, और एक मिनट, यहाँ पे u × v लगने वाला है, यहाँ पे u × v लगेगा। ठीक है, यहाँ पे u × v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले को छोड़ दिए, इसको हमने u मान लिया, तो इसको छोड़ देते हैं। अब दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो दूसरे वाला किस फॉर्म है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, तो माइनस आगे कर लेते हैं, और ये हो जाएगा साइन, और ब्रैकेट में pt + अल्फा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा विद cos का किए इसके अंदर वाले को, तो p और +0 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर बीच में प्लस लेंगे, अब दूसरे को छोड़ेंगे, यानी कि cos
और ब्रैकेट में पी टी प्लस अल्फा, इसको छोड़ दिए। पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए बाहर रहेगा, ई के पावर के टी का डेरिवेटिव ई के पावर के टी हो जाएगा, आई इंटू में के टी का डेरिवेटिव के हो जाएगा। तो इस तरह से डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हुआ। और मैंने आपको बोला था डिफ्रेंसिएशन करने के बाद चीज़ों को हम सिंपल करते हैं। किसका यूज करते हैं? जो गिवन इक्वेशन हो तो उसका यूज करते हैं। तो आप देखोगे ध्यान से तो आपको एक खास बात दिखेगा। क्या खास बात है? तो वो देखो, है ना। देखो खास बात ये है कि ये जो फोटो आपको दिख रहा होगा ए ई के पावर के टी इंटू कॉस, ये वाला फोटो है ना, ये फोटो वापस ऐसा ही दिख रहा है ना, इसी के बराबर में है, देख लो आप ध्यान से। और इसका नाम क्या है? y। तो इसके जगह हम लोग y लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग क्या लिख पाएंगे? इसके जगह हम लोग y लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ से p को भी आगे कर लेते हैं, तो माइनस पी इंटू ए ई के पावर में के टी और इंटू साइन और ब्रैकेट में पी टी प्लस अल्फा, ठीक है। और ये बन गया y, तो k इंटू वाई हो गया, तो k इंटू वाई, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब एक काम करते हैं, ये जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स तो ये सही है, सॉरी डी वाई डी एक्स नहीं डी वाई बाई डी टी है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, के वाई को उठा के इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी टी और माइनस के इंटू वाई बराबर कितना आ जाएगा? माइनस पी इंटू ए ई के पावर के टी आई इंटू साइन और ब्रैकेट में पी टी प्लस अल्फा। देखो प्रूफ में कहीं पे भी साइन पी टी प्लस अल्फा या कॉस पी टी प्लस अल्फा नहीं है, तो उसको एलिमिनेट करते रहना है हमें बार बार। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर और माइनस में के बाहर रहेगा, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी टी बराबर, यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, है ना। तो u इंटू वी कैसे लगाएंगे? तो इसको लगा देते हैं u और इसको मान लेते हैं v और डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले को छोड़ देंगे, यानी कि माइनस पी इंटू ए ई के पावर के टी को छोड़ दिए, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ब्रैकेट में और पी टी प्लस अल्फा, आई इंटू में आ जाएगा पी टी प्लस अल्फा का p प्लस 0 और फिर लेंगे प्लस में, अब दूसरे को छोड़ देंगे, यानी कि साइन ब्रैकेट में पी टी प्लस अल्फा को छोड़ देंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस पी इंटू ए ई के पावर के टी और के टी का हो जाएगा इंटू में के। इस तरह से डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसको सिंपल करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से आप देखोगे तो फिर से आपको कुछ खास बात दिखेगा। क्या? कि ये जो a इंटू ई के पावर के टी और ये कॉस पी टी प्लस अल्फा है, ये यही तो वैल्यू है ना, a इंटू ई के पावर के टी कॉस पी टी प्लस अल्फा। तो इसको वापस हम लोग क्या बोल देंगे? इसको y बोल देंगे। तो बचेगा क्या? तो जो जो बच जाएगा उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर और माइनस के इंटू डी वाई बाई डी टी और इधर बच गया माइनस और ये p इंटू पी पी स्क्वायर हो जाएगा, तो पी स्क्वायर और इसको हम लोग y बोल देंगे, तो ये पी स्क्वायर y बन गया। अब इस पे आता है, ये माइनस तो आगे आ जाएगा, है ना, या फिर चलो माइनस को भी हम छोड़ देते हैं ऐसे ही और इसको भी कुछ एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का यूज करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं यही वाली चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रहा है, बस किसको छोड़ करके? के को छोड़ करके। देखो यहाँ पे माइनस पी इंटू ए ई के पावर के टी, तो माइनस पी इंटू ए ई के पावर के टी और यहाँ पे साइन पी टी प्लस अल्फा, साइन पी टी प्लस अल्फा। तो आप ध्यान दोगे तो ये जो फोटो आपको दिख रहा है, ये वाला फोटो, ये कंप्लीट फोटो जो है के को छोड़ करके, ये फोटो इसके बराबर है माइनस के साथ। इसको इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस वाले फोटो की जगह तो के तो बचा रहेगा, के तो बचा हुआ है और इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी टी और माइनस का के वाई, ऐसा आ गया। अब इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं, है ना, इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर और माइनस में के इंटू डी वाई बाई डी टी और इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर वाई प्लस, इसको के को अंदर गुना करेंगे, के इंटू डी वाई बाई डी टी और फिर आ जाएगा माइनस में के स्क्वायर वाई, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, चूंकि हमें प्रूफ करना राइट साइड 0, तो सबको उठा के इधर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कर लेते, तो ये माइनस में के इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो है ही, इधर से ये भी उठ के इधर आएगा, तो माइनस में के इंटू डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे डी एक्स नहीं डी टी होगा ना, यहाँ पे डी एक्स नहीं डी टी होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डी टी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, तो ये उठ के इधर आएगा तो प्लस में पी स्क्वायर वाई हो जाएगा, ये भी प्लस में के स्क्वायर वाई, अब बराबर कितना 0 आ जाएगा। अब आप देखोगे ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस के इंटू डी वाई बाई डी टी माइनस के इंटू डी वाई बाई डी टी, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ऐड होके बनेगा क्या, ये बनेगा डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस 2k इंटू डी वाई बाई डी टी, और इन दोनों में y कॉमन है तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आई इंटू में y बराबर में कितना 0। और यही हमें प्रूफ करना था, है ना, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, और ये हो गया प्रूफ्ड, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन होता है उसको हम लोग छोटा करते हैं उसका यूज करके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है। तो एक बार बैटरी चेक कर लिया जाए, हाँ अभी चलेगा। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ y इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है और प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक। तो एक काम करते हैं कि जो दिया हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करते हैं इसको, चलो पहले गिवन को लिख लेते हैं कि गिवन y के पावर 1/m है, और फिर प्लस y के पावर -1/m है, और बराबर में 2x है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेते हैं। तो y के पावर 1/m है, तो ये हो जाएगा 1/m, x के पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, और y के पावर 1/m माइनस 1, 1/m और -1 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे 1/m और -1, 1/m -1 ऐसा आ गया। अब y का डेरिवेटिव तो dy बाई dx हो जाएगा। अच्छा वहां पे दिख रहा है हमें क्या, y2 और y1 दिख रहा है, तो y1 का मतलब है y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx तो लिखेंगे ना, तो उसी को हम y1 बोलेंगे। तो एक काम करते हैं, dy बाई dx ना लिख करके इसको y1 लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे y1, और y का डेरिवेटिव y1 हो गया, ठीक। फिर प्लस लेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/m बाहर आ जाएगा, और y के पावर -1/m और -1, फिर y का डेरिवेटिव y1 हो जाएगा, बराबर 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपल करेंगे, देखो प्रूफ में कहीं पे भी y के पावर 1/m या y के पावर -1/m नहीं है, तो इसको किसी तरह से हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे, तो जो गिवन इक्वेशन उसका यूज करेंगे। तो जो गिवन इक्वेशन है वो है y के पावर 1/m प्लस y के पावर -1/m, तो ऐसा ही फोटो आएगा तभी तो हम यूज कर पाएंगे। तो ऐसा ही फोटो लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो लिखा है 1/m, इसको तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ये जो लिखा है y के पावर 1/m -1, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर घटेगा तो यही आ जाएगा, और इंटू में आ जाएगा y1, यहाँ पे -1/m, और ये आ जाएगा y के पावर -1/m, और नीचे में आ जाएगा y, क्योंकि बेस से में पावर घटेगा तो वापस ऐसा ही आ जाएगा, इंटू में y1 बराबर में 2। वो आप ध्यान से देखोगे तो आपके सामने दो टर्म है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, तो आप ध्यान से देखो 1/m इसमें भी है, 1/m इसमें भी है, y1 इसमें भी है, y1 इसमें, नीचे y है, यहाँ भी नीचे y है, यानी ये तीनों चीजें कॉमन है। तो कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो आ जाएगा ऊपर से क्या कॉमन, y1, नीचे से m इंटू y, ये कॉमन चला गया, तो क्या बच गया, y के पावर 1/m और माइनस y के पावर -1/m, ऐसा आ गया, बराबर में कितना 2। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। इसको इस तरह से हम लिख लिए। अब प्रॉब्लम क्या आया, प्रॉब्लम ये आया कि अब इसकी वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमें एलिमिनेट करना है, प्रूफ में ये सब पार्ट है नहीं, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए इसकी वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा गिवन इक्वेशन 1 से। तो अब गिवन इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो इस पे जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ सकता है, कैसे, तो वो देखो। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहीं पे रोक दिए, अब गिवन इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा है, y के पावर 1/m और प्लस में y के पावर -1/m बराबर में कितना, ये लिखा हुआ है 2x। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये फोटो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, y के पावर 1/m प्लस y के पावर -1/m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वो सुनो, a प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा है, तो
a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab। ऐसा आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 या 10th में, नहीं पढ़े तो अभी देख लो। तो यहाँ देखो ये a प्लस बी है और यहाँ पे निकालना क्या, a माइनस बी। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर उसका फॉर्मूला ये अप्लाई कर देंगे। a की जगह कौन है, x के पावर y के पावर 1/m और b की जगह कौन है, y के पावर -1/m। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि y के पावर 1/m माइनस y के पावर -1/m का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab, 2 इंटू a का मतलब y के पावर 1/m इंटू में y के पावर -1/m। अब बराबर में तो ये 4x² है ही। अब आप ध्यान से देखो कि ये वाला जो फोटो है इन दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो 1/m और -1/a तो 0 हो जाएगा, तो y के पावर 0 बन जाएगा, सही ना। तो ये दोनों कट जाएगा, है ना, तो ये दोनों कट गया, ठीक। तो सीधा सीधा क्या बच गया, 2 बच गया। अब हमें निकालना तो इसकी वैल्यू है, तो y के पावर 1/m माइनस y के पावर -1/m और इज प्लस में 2 बच गया, तो प्लस 2 को उठा के इधर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, अच्छा इस पे होल स्क्वायर भी तो है, तो ये आ जाएगा 4x² और इधर आ जाएगा -2, ठीक है। तो वहाँ पे 2ab था, सॉरी यहाँ पे 2ab नहीं, यहाँ पे 4ab होगा, है ना। फॉर्मूला में यहाँ पे गलती है, यहाँ पे क्या होता है 4ab होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग थोड़ा देख लेना, यहाँ पे 4ab होगा, प्लस में 4ab होता है, तब नहीं आपस में बराबर होगा, तो यहाँ पे 2 नहीं 4 आएगा, ठीक है। तो इसको भी सही कर दिया जाए, यहाँ पे 2 नहीं यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखो इन दोनों से 4 कॉमन है, तो क्या बचेगा x² -1 और ये क्या बच गया, अच्छा इसको स्क्वायर को उधर कर देंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा y के पावर 1/m माइनस y के पावर -1/m। अब ये किसके बराबर हो गया, तो ये 2√x² -1 के बराबर आ गया, तो y के पावर 1/m माइनस y के पावर -1/m। अब इसकी वैल्यू को हम लोग उठा करके पुट कर लेते हैं, कहाँ पुट कर लेते हैं, इन इक्वेशन 2 में, पुट इन सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख देते हैं, तो ये आ जाएगा, y1 अपॉन में m इंटू वाई और इसके जगह हम लोग ये लग देंगे, तो ये आ जाएगा 2√x² -1 और इधर आ जाएगा इक्वल टू में 2, ऐसा आ गया, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 से 2 कट रहा है, तो देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा y1 √x² -1 इज इक्वल टू m इंटू वाई। अब इसको करते हैं डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, तो पहले को छोड़ेंगे तो y1 को छोड़ दिए, दूसरे का डेरिवेटिव तो पहले रूट का होगा √x² -1, फिर रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव 2x - 0, सही ना। तो पहले को छोड़ दिए, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, अब दूसरे को छोड़ देंगे प्लस, तो √x² -1 को छोड़ देंगे, पहले का डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आ गया, लेकिन सर प्रूफ में कहीं पे भी रूट नहीं है ना। अच्छा प्रूफ में कहीं पे रूट नहीं है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आया हुआ है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे भी रोक लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, क्योंकि प्रूफ में कहीं पे भी रूट नहीं दिख रहा है और हमारे पास रूट आ रहा है। तो एक काम करते हैं, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायरिंग जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y1 का स्क्वायर इंटू में x² -1 इज इक्वल टू m² और ये y² आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस फॉर्मूले को मिटा दें। तो अब रखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब देखो यहाँ फिर से u इंटू वी लगेगा, है ना, u इंटू वी लगेगा, ये रहा u और ये रहा v। तो u इंटू वी लगाएंगे तो पहले को छोड़ेंगे यानी y1 के स्क्वायर को छोड़ देंगे और दूसरे का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 2x -0, फिर प्लस लेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे यानी कि x² -1 को छोड़ देंगे। तो डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, y1 के स्क्वायर का, तो पहले स्क्वायर का होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू y1, फिर y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा y2, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और इज इक्वल टू में m² बाहर रहेगा और y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा y1। तो इस तरह से डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हुआ। अब देखोगे इन दोनों टर्म में y1 कॉमन है, तो एक काम करते हैं y1 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 2x
आई इंटू वाई वन है, 2x आई इंटू वाई वन, और प्लस में यहाँ भी वाई वन कॉमन ले लिए तो 2 को आगे लिख लेते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई टू आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू ये आ जाएगा एम स्क्वायर और इंटू में 2 इंटू वाई वन है। तो आप देखोगे कि कौन कौन कट रहा है, तो y1 से ये y1 कट जाएगा। अच्छा 2 कॉमन लेंगे तो वो भी कट जाएगा, ठीक है ना, 2 कॉमन लेके उसको भी काट देते हैं, तो ये बच जाएगा x इंटू वाई वन प्लस 2 इंटू, सॉरी 2 तो हमने कॉमन लेके काट ही दिया है, तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन आई इंटू वाई टू बराबर एम स्क्वायर वाई। 2 यहाँ से कॉमन लेंगे ना, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये हमने काट दिया। अब देखो ये प्रूफ हो चुका है, तो इसको थोड़ा सही से लिख लें, इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई टू और प्लस में x इंटू वाई वन, ये उठ के इधर आएगा तो माइनस एम स्क्वायर वाई बराबर 0, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ्ड। तो अब ये लाइट चली गई है, तो इसके बाद का जो वीडियो है वो हम लोग इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चंस रह गया था, तो अब हम लोग अगले वीडियो में इसको ऐड कर लेंगे।